नमस्कार मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, आपका स्वागत है एक नई ज्योतिषी यात्रा पर, जहां मैं आपका आत्मीय मार्गदर्शक और खगोलीय साथी आपको सितारों की भाषा में छिपे संकेतों को समझाने आया हूं। जीवन की इस अनिश्चित राह में जब दिशा धुंधली लगने लगे, तब ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की दृष्टि हमें एक नई रोशनी दिखाते हैं, और मैं इसी उजाले को आपके सामने सरल, सटीक और नए अंदाज में प्रस्तुत करने आया हूं। हम अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 अगस्त की शुरुआत के मुहाने पर खड़े हैं। एक ऐसा समय जो ताजगी से भरपूर है, नई उम्मीदों की दस्तक दे रहा है और जीवन में कुछ अप्रत्याशित लेकिन अहम बदलावों की आहट सुना रहा है। ये सप्ताह सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं, बल्कि उन ऊर्जा तरंगों का संकेत है जो आपकी दिशा, फैसलों और अनुभवों को प्रभावित कर सकती हैं। तो आइए इस खगोलीय खेल के पीछे छिपे संदेशों को समझते हैं और जानते हैं कि ग्रह नक्षत्र इस हफ्ते आपके जीवन पथ पर कौन से संकेत छोड़ रहे हैं। ये सप्ताह मानो एक रोमांचक यात्रा हो, जहां शुरुआती कदम थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन हर मोड़ आपको सफलता की ओर ले जाने वाला है। शुरुआती दिनों में आपको अपनी दिनचर्या में आई अड़चनों को समझदारी से सुलझाना होगा, और साथ ही अपनी सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी रहेगा। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपके रिश्तों में नई परतें खुलेंगी और साझेदारियों में गहराई आएगी, जो आपके फैसलों को मजबूत आधार देंगी। सप्ताह के अंतिम दिन कुछ ऐसे अनजाने अनुभव सामने ला सकते हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेंगे, बल्कि आपको आत्मविश्वास से भर देंगे। अंततः ये समय उन लोगों के लिए खास साबित होगा जो धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते किस्मत का दरवाजा सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए खुलेगा। आइए अब इस पूरे सप्ताह को खगोलीय नजरिए से गहराई से समझते हैं, जहां ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति मिलकर हमारे जीवन के हर पहलू पर सूक्ष्म असर डालते हैं। ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण हमें उन संकेतों को पढ़ने में मदद करता है जो भाग्य, सोच और निर्णयों के प्रवाह को आकार दे सकते हैं। 1 और 2 अगस्त को सप्ताह की शुरुआत कुछ खास संकेतों के साथ होगी, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा मकर राशि में यानी आपके कुंडली के 6ठे भाव में विचरण करेंगे, जो आमतौर पर रोग, ऋण, प्रतिस्पर्धा, नौकरी से जुड़ी स्थितियों और रोजमर्रा की चुनौतियों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इन दिनों आप खुद को व्यस्त, थोड़ा दबाव में या कुछ पुरानी जिम्मेदारियों से जूझता हुआ महसूस कर सकते हैं। ये समय है जब मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, ताकि आप हर चुनौती का डटकर सामना कर सकें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सप्ताह की मजबूत नींव रख सकें। करियर और आर्थिक मोर्चे पर यह समय पूरी तरह से समर्पण और अनुशासन की मांग करता है। ऐसा दौर जब आपको अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखनी होगी और हर काम को गंभीरता से लेना होगा। कार्यस्थल पर कुछ छोटी छोटी अड़चनें आ सकती हैं या सहयोगियों के साथ मतभेद की संभावना बन सकती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप किसी भी टकराव से खुद को दूर रखें और शांतिपूर्वक हालात को संभालें। इस दौरान किसी से उधार लेना या देना आर्थिक दृष्टि से जोखिम भरा साबित हो सकता है, इसलिए ऐसे फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर होगा। अपने काम के प्रति सच्ची लगन और निरंतर प्रयास ही इस समय आपकी असली पूंजी होंगे, जो अंततः आपको संतोषजनक परिणामों तक पहुंचाएंगे। इस समय रिश्तों में थोड़ी संवेदनशीलता की जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है और मामूली सी कहासुनी भी तकरार का रूप ले सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी बात सोच समझकर कहें, शब्दों का चयन सजगता से करें और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। अनावश्यक तर्क वितर्क से दूर रहकर आप न केवल संबंधों की गरिमा बचा पाएंगे, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत बना सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय अतिरिक्त फोकस और समर्पण की मांग कर रहा है, क्योंकि मन भटकने की संभावना अधिक है और एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में स्थायित्व बना रहे, तो जरूरी है कि आप एक सख्त लेकिन संतुलित दिनचर्या अपनाएं, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ विश्राम और आत्मनिरीक्षण के लिए भी समय तय हो। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा फासला बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ताकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में लग सके और आप अपने शैक्षणिक लक्ष्यों की ओर ठोस कदम बढ़ा सकें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह थोड़ी अतिरिक्त सावधानी की मांग करता है, क्योंकि आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अपने खाने पीने की आदतों पर खास ध्यान दें। बेवक्त खाना या जंक फूड से परहेज करें, वरना छोटी लापरवाही
बड़ी परेशानी बन सकती है। दिनचर्या को संतुलित बनाए रखना, जैसे समय पर सोना, हल्का व्यायाम करना और मानसिक तनाव को काबू में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उसे हल्के में न लें, बल्कि समय रहते जांच और उपचार को प्राथमिकता दें, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई निवेश नहीं होता। 3 और 4 अगस्त को सप्ताह का मध्य चरण एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, क्योंकि इन दोनों दिनों में चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में यानी आपकी कुंडली के 7वें भाव में होगा, जो मुख्य रूप से विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक भागीदारी और सामाजिक संपर्कों से जुड़ा होता है। इस समय आपके रिश्तों की गहराई और साझेदारियों की मजबूती की परीक्षा हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ खुलकर संवाद करना और भावनात्मक समझ विकसित करना फायदेमंद रहेगा। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये समय नए गठजोड़ या विचार विमर्श की संभावना भी लेकर आ सकता है। सार्वजनिक छवि और लोगों से मेलजोल के मामले में भी ये दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं, इसलिए हर बात को संतुलित दृष्टिकोण से लेना बुद्धिमानी होगी। करियर और व्यापार के लिहाज से ये समय आपकी साझेदारी की सोच को नए आयाम देगा, जहां टीम वर्क की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होगी। अगर आप व्यापार में हैं तो ये समय किसी नई डील या अनुबंध की शुरुआत के लिए काफी अनुकूल रहेगा। ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो भविष्य में स्थायित्व और लाभ का आधार बने। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए ये दौर अपने सीनियर्स और साथ काम करने वालों के साथ तालमेल बेहतर बनाने का है, जिससे आपके काम का असर और आपकी प्रोफेशनल छवि दोनों ही मजबूत होंगी। यदि आप अपने व्यापार को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं या नई पेशेवर नेटवर्किंग की तलाश में हैं, तो ये समय बिल्कुल सही है अपनी पहुंच और दृष्टिकोण को विस्तारित करने के लिए। रिश्तों के लिहाज से ये समय खास तौर पर वैवाहिक जीवन में गहराई और समझ का नया दौर लेकर आ सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ किसी शांत पल में बैठकर भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बातचीत करने का ये बेहतरीन मौका है। चाहे वो घर से जुड़ा कोई निर्णय हो या जीवन की लंबी यात्रा को लेकर कोई साझा सपना। वही जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में कोई प्रस्ताव दस्तक दे सकता है या पहले से चल रही कोई बातचीत अब एक गंभीर मोड़ ले सकती है। कुल मिलाकर ये समय रिश्तों को नई दिशा देने और भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करने का है, बशर्ते आप ईमानदारी और खुले दिल से संवाद करें। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस समय एक और जरूरी पहलू है जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, वो है आपके जीवन साथी की सेहत। उनकी शारीरिक या मानसिक थकावट को नजरअंदाज ना करें, बल्कि समय रहते उचित देखभाल और सहयोग देना रिश्तों में नजदीकी भी बढ़ाएगा। याद रखें, जब आप दोनों एक दूसरे का संबल बनते हैं तब जीवन की हर चुनौती थोड़ी आसान लगने लगती है। 5 और 6 अगस्त को सप्ताह अपने उत्तरार्ध में प्रवेश करेगा और इन दिनों चंद्रमा का गोचर मीन राशि में यानी आपकी कुंडली के 8वें भाव में होगा, जो रहस्यों, अचानक होने वाली घटनाओं, आध्यात्मिक गहराई, अनुसंधान और पैतृक संपत्ति जैसे विषयों से जुड़ा होता है। ये समय थोड़ा अंतर्मुखी हो सकता है, जब आप खुद को भीतर की दुनिया की ओर मुड़ते हुए पाएंगे, कभी किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश में तो कभी किसी पुराने अनुभव की परछाई में। साथ ही ये दौर आपको ऐसे अनुभव भी दे सकता है जो अप्रत्याशित हों, लेकिन आपके सोचने के ढंग और जीवन को देखने के नजरिए में गहराई ला सकते हैं। यदि आप रिसर्च, मनोविज्ञान, टैक्स, इंश्योरेंस या पारिवारिक संपत्ति जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो ये दिन विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकते हैं। करियर और धन के क्षेत्र में ये समय कुछ अनपेक्षित मोड़ों के साथ सामने आ सकता है। ऐसे बदलाव जो आपको चौंका सकते हैं, लेकिन साथ ही आपके भीतर की क्षमता को परखने का मौका भी देंगे। कार्यस्थल पर अचानक कोई नई जिम्मेदारी या नीति बदलाव हो सकता है, जिसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी होगा। अगर आप रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन या किसी तकनीकी गहराई वाले क्षेत्र में हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतरीन संभावनाएं लेकर आएगा। हालांकि आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर करें और किसी की बातों पर सिर्फ भरोसे के आधार पर निर्णय ना लें। ये समय समझदारी से चलने का है। यहाँ सूझबूझ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस दौरान आपके रिश्तों में एक नई भावनात्मक परत खुल सकती है जो पहले से छुपी हुई थी, जैसे दिल की किसी बंद अलमारी का दरवाजा अचानक खुल जाए। ये समय उस गहराई को छूने का है जहां शब्दों से ज्यादा मौन बोलते हैं। हो सकता है आपको अपने साथी के भीतर छुपी कोई सच्चाई का एहसास हो,
या आप स्वयं कोई ऐसी बात साझा करें जिसे अब तक दिल में दबा कर रखा था। इस आत्मीय जुड़ाव से रिश्तों में पारदर्शिता और समझ का स्तर और मजबूत होगा, बशर्ते आप खुले दिल और विनम्रता के साथ एक दूसरे की बात सुने और अपनाएं। इस समय आपकी सेहत से जुड़ा सबसे अहम पहलू है मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति बनाए रखना। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने या जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत आपको थका सकती है, इसलिए खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए ध्यान, संगीत या प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताना फायदेमंद रहेगा। साथ ही यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं या वाहन चला रहे हैं तो पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि लापरवाही इस समय महंगी पड़ सकती है। अब बात करें सप्ताह के अंतिम दिन यानी 7 अगस्त की, तो इस दिन चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, जो नई ऊर्जा, साहस और तेज फैसलों का संकेत देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि जोश में होश बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। सप्ताह के अंतिम दिन जब चंद्रमा मेष राशि में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जावान संभावनाओं का द्वार खुलता दिखाई देगा, क्योंकि ये भाव जुड़ा होता है भाग्य, उच्च शिक्षा, आदर्शों, गुरुओं और दूर की यात्राओं से। करियर और शिक्षा के लिहाज से ये दिन पूरे सप्ताह का सबसे शुभ समय साबित हो सकता है, जब आपकी पिछले दिनों की मेहनत आखिरकार रंग लाएगी और आप खुद को एक नई सफलता के करीब खड़ा पाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, मानो ब्रह्मांड खुद आपकी योजनाओं को समर्थन दे रहा हो। अगर आप किसी लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं, चाहे वो भौगोलिक हो या आत्मिक, तो ये समय अनुकूल रहेगा। साथ ही पिता, शिक्षक या किसी अनुभवी मार्गदर्शक से मिलने वाली सलाह इस समय आपकी सोच को एक नया आयाम दे सकती है और जीवन की दिशा को स्पष्ट कर सकती है। इस समय आपके संबंधों में एक नई मिठास खुलती दिखाई देगी, मानो भावनाओं की डोर और भी मजबूत हो रही हो। संवाद में सहजता आएगी और आप एक दूसरे की बातों को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि महसूस भी करेंगे। चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, दोस्ती का बंधन या प्रेम संबंध, हर जुड़ाव में एक सकारात्मक लहर दौड़ती नजर आएगी, जिससे आपका मन हल्का और दिल संतुष्ट महसूस करेगा। यह वक्त है रिश्तों को संभालने का नहीं, बल्कि खुलकर जीने और उन्हें पूरी सच्चाई से महसूस करने का। इस समय आपका स्वास्थ्य न केवल संतुलित रहेगा, बल्कि भीतर से एक नई ऊर्जा और आत्मबल की अनुभूति भी कराएगा, मानो शरीर और मन दोनों एक ताल में चल रहे हो। आप खुद को पहले से ज्यादा फिट, सक्रिय और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिससे हर चुनौती को स्वीकार करने की ताकत मिलेगी। चाहे दिन भर की व्यस्तता हो या किसी नए कार्य की शुरुआत, आपकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा रहेगा कि थकावट भी आपके पास फटकने से पहले ही लौट जाएगी। यह दौर है जब आपकी सेहत आपका सबसे मजबूत सहायक बनकर आपके हर कदम को मजबूती देगा। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आपके जीवन के सारथी और आत्मबल के प्रतीक सूर्यदेव ही आपकी राशि के स्वामी हैं, और जब सप्ताह की दिशा कई भावनाओं और अनुभवों के उतार चढ़ाव से होकर गुजरे, तो आंतरिक स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में एक प्रभावशाली और सहज उपाय आपके लिए ये हो सकता है कि आप प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल, उसमें कुछ तुलसी पत्ते या लाल फूल डालें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ये न केवल आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा, बल्कि पूरे सप्ताह आपके विचारों और निर्णयों में स्थिरता और सकारात्मकता भी बनाए रखेगा। हर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें चाहें तो कुछ तुलसी पत्ते या लाल पुष्प डालें और उगते सूर्य की ओर मुख करके श्रद्धा भाव से जल अर्पित करें। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें, ताकि सूर्य की तेजस्विता आपके भीतर की नकारात्मकता को मिटा सके और मानसिक स्थिरता, ऊर्जावान सोच और आत्मबल से आपका दिन भरपूर हो उठे। ये छोटा सा लेकिन प्रभावशाली अभ्यास न केवल आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा,
बल्कि आपके रास्ते में आ रही बाधाओं को भी शांतिपूर्वक दूर करने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये विस्तृत और गहन विश्लेषण आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर तरीके से समझने और योजनाबद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान रखें कि ज्योतिष केवल एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, लेकिन असली कदम और परिणाम आपके अपने कर्मों की शक्ति से बनते हैं। इसलिए ग्रहों की चाल को समझकर होशियारी से निर्णय लें, लेकिन हमेशा अपने प्रयासों और मेहनत पर भरोसा बनाए रखें। यही आपकी सफलता की असली कुंजी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट्स में जय सूर्यदेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आपके समर्थन से हमें नई ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक सामग्री लेकर आते रहेंगे। आप सभी का आने वाला सप्ताह खुशियों और सफलता से भरा हो और महादेव की अनंत कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे।